हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं हॉट ऑफ बायोलॉजी। आज का टॉपिक है लोकोमोशन एंड मूवमेंट और चैप्टर नंबर है 20। सॉरी, चैप्टर नंबर है 20, क्लास 11th। ठीक है, तो आज का टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम। हम दिखाते हैं टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम। यह बहुत बड़ा टॉपिक है, हो सकता है वीडियो 20 मिनट का हो जाए, इसलिए पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश। मेरे वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पूरा एक एक वर्ड एक्सप्लेन किया जाएगा। स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन। ये स्केलेटन सिस्टम जो है फ्रेमवर्क ऑफ बोन से बना हुआ है और कुछ कार्टिलेज से। स्केलेटन सिस्टम बोन और कार्टिलेज से बना हुआ है। द सिस्टम हैज सिग्निफिकेंट रोल विदाउट मूवमेंट ऑफ द बॉडी। कह रहा है कि यह सिस्टम जो है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है मूवमेंट ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी को मूवमेंट में। इमेजिन द च्यूइंग फूड विदाउट जॉ बोन। कह रहा है कि हम लोग इमेजिन कीजिए कि कोई भी चीज़ को हम लोग चबाते हैं बिना, अगर जॉ बोन से चबा सकते हैं, नहीं चबा सकते हैं। वॉकिंग अराउंड विदाउट द लिम्स, विदाउट लिम्स का हम लोग कहीं पर वॉक नहीं कर सकते हैं। बोन एंड कार्टिलेज स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, दोनों जो है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। द फॉर्मर हैज ए वेरी हार्ड मैट्रिक्स। जो फॉर्मर मतलब बोन, जो पहले जो डिस्क्राइब किया है उसको बोल रहा है। फॉर्मर जो है बहुत ही हार्ड मैट्रिक कैल्शियम का बना हुआ था। पूछता है कैल्शियम सल्ट का कौन बना हुआ है, तो कैल्शियम सल्ट का बना हुआ है बोन। कैल्शियम सल्ट का बना हुआ है बोन। एंड द लेटर मतलब कार्टिलेज स्लाइटली पैलिएबल मैट्रिक्स कॉन्ड्रीन सल्ट। पूछेगा कॉन्ड्रीन सल्ट का कौन सा बना हुआ है, कॉन्ड्रीन सल्ट का बना हुआ है कार्टिलेज। इन ह्यूमन बीइंग सिस्टम 206 बोन। ह्यूमन बीइंग सिस्टम में 206 बोन होता है। यह एडल्ट का बात हो रहा है। एडल्ट में 206 बोन होता है और फ्यू कार्टिलेज होता है। इट इज ग्रुप्ड, इसको दो प्रिंसिपल डिवीजन में बांटा गया, एक एक्जियल और एक एपेंडिकुलर। एक एक्जियल और एक एपेंडिकुलर में बांटा गया है। एक्जियल कंप्रोमाइजेज 80 बोन। एक्जियल में 80 बोन होता है along with द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी, पूरे मेन एक्सिस में, जिसमें आता है, देखिए इसको याद करना है, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स कॉन्स्टिट्यूट एक्जियल बोन। कह रहा है स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स, ये चार चीज़ों में आता है एक्जियल बोन। स्कल कंपोज्ड ऑफ 2 सेट ऑफ बोन होता है। ठीक है, स्कल में 2 सेट ऑफ बोन होता है, एक ये होता है और एक होता है, एक ये होता है। इसको हम लोग फेसियल कहते हैं और इसको हम लोग क्रेनियल कहते हैं। दो तरह का बोन होता है, एक फेसियल एक क्रेनियल, एक फेसियल और एक क्रेनियल। टोटल 22 बोन्स होते हैं टोटल, जिसमें 8 बोन होते हैं क्रेनियल, 8 बोन क्रेनियल होते हैं। जो हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग क्रेनियल, जो हमारा सर है वो काफ़ी हार्ड प्रोटेक्टिव है, और क्रेनियम बोन। ठीक है, द फेसियल बोन मेड अप ऑफ 14 स्केलेटन एलिमेंट। जो फेसियल बोन है वह 14 स्केलेटन एलिमेंट से बना हुआ है। विच इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल। जो क्रेनियम जो है हमारे फ्रंट पार्ट, स्कल के फ्रंट पार्ट है। ए सिंगल यू शेप बोन हाइवाइड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी। और एक सिंगल यू शेप बोन प्रेजेंट होता है हमारे हाइवाइड में, जो बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है उसे हम लोग हाइवाइड बोन कहते हैं। हाइवाइड बोन जो होता है अकेला होता है सिंगल, जिसको हम लोग इंक्लूड करते हैं स्कल में। स्कल में भी उसको हम इंक्लूड करते हैं। ईच मिडिल ईयर कंटेन 3 टीनी बोन्स मैलस इनकस स्टेप्स। कह रहा है हर एक मिडिल ईयर में 3 तरह का बोन होता है, एक मैलस इनकस एंड स्टेप्स। उसे हम लोग कलेक्टिवली कॉल्ड ईयर ऑसिकल्स। तो पूछेगा ईयर ऑसिकल्स में कितने बोन होते हैं, तो ईयर ऑसिकल्स में 3 होते हैं, मैलस इनकस स्टेप। पूछेगा आउटवर्ड से इनवर्ड बताइए, तो आउटवर्ड में हो गया मैलस, इनवर्ड हो गया स्टेप्स। और द स्कल रीजन आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर रीजन ऑफ। स्कल रीजन जो है ना वह आर्टिकुलेट होता है किससे, वर्टिब्रल साइड में कॉन्डेक्टाइल से, वर्टिब्रल कॉलम विथ द हेल्प ऑफ ऑसिपिटल कॉन्डेक्टाइल। स्कल जो है किससे अटैच होता है, वर्टिब्रल साइड में,
ये पूछ रहा है स्कल किससे अटैच होता है, देखिए तो कॉन्डेक्टाइल से अटैच होता है, ये है ओसिपिटल से अटैच होता है स्कल जो है ना, और ओसिपिटल से अटैच होता है वर्टिब्रल साइड में, वर्टिब्रल साइड में इधर इधर वर्टिब्रा होता है, इधर वर्टिब्रल साइड में अटैच होता है ओसिपिटल से, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं वर्टिब्रल कॉलम। आवर वर्टिब्रल कॉलम इज 26 serially arranged unit called vertebra and dorsally placed। और हमारे वर्टिब्रल कॉलम जो है उसमें 26 बोन पाए जाते हैं। इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल, यह स्कल के बेस से लेकर कॉन्स्टिट्यूट द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक, हमारे ट्रंक तक होता है, स्कल से बेस से लेकर हमारे ट्रंक तक। ईच वर्टिब्रा हैज ए सेंट्रल हॉलो पोर्शन न्यूरल कैनाल थ्रू विच द स्पाइनल कोड पासेस। करा हर एक वर्टिब्रा में एक सेंट्रल हॉलो कैनाल होता है जिसके द्वारा, हाँ हॉलो पोर्शन को हम लोग न्यूरल कैनाल कहते हैं, हॉलो पोर्शन को न्यूरल कैनाल कहते हैं विच जिसमें स्पाइनल कोड पास करता है, जिससे स्पाइनल कोड पास करता है, ठीक है। फर्स्ट वर्टिब्रा इज कॉन्डेक्टाइल, सबसे पहला वर्टिब्रा क्या था, कॉन्डेक्टाइल, जहाँ पर ब्रेन आकर अटैच था। द वर्टिब्रल कॉन्डेक्टाइल इज डिफ्रेंशिएट इनटू सर्वाइकल। अब देखिए याद कीजिए वर्टिब्रल कॉन्डेक्टाइल जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है सर्वाइकल, सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 1, जो कि जो बेबी होता है बच्चा उसमें 5 होता है, सैक्रल 5 होता है, लेकिन फ्यूज होकर बन जाता है 1। कॉक्जियल, कॉक्जियल 4 होता है, 4 फ्यूज होकर बन जाता है 1, ठीक है। द रीजन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल, यह स्टार्ट करता है स्कल से। द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल। कह रहा है कि नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होता है ना 7 होता है, नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 इन ऑलमोस्ट ऑल। यह एक फंक्शन है कि 7 अगर सर्वाइकल वर्टिब्रा है तो वह निश्चित ही मैमल ही होगा। द वर्टिब्रल कॉलम, द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड। वर्टिब्रल कॉलम जो है वह स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम ये है उसके भीतर से यहाँ से स्पाइनल कोड पास होता है। सपोर्ट द हेड, वर्टिब्रल कॉलम जो है स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है, हेड को सपोर्ट करता है, और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द रिब्स, रिब्स का भी अटैचमेंट होता है डोर्सल साइड, और मस्कल्चर और मसल्स का भी अटैचमेंट होता है। स्टर्नम इज ए फ्लैट बोन वर्टिब्रा मिडिल थोरेक्स। स्टर्नम जो है एक फ्लैट बोन होता है, ठीक है। ये हो गया आपका स्टर्नम, ये हो गया स्टर्नम, स्टर्नम एक फ्लैट बोन होता है, ठीक है। स्टर्नम एक, ये हो गया स्टर्नम, स्टर्नम एक फ्लैट बोन होता है जो मिडिल साइड में होता है, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं बोन, अब पढ़ेंगे रिब्स, रिब्स सॉरी अब पढ़ना है रिब्स। रिब्स आर 12 पेयर, रिब्स 12 पेयर में होते हैं। ईच रिब्स इज ए थिन फ्लैट बोन कनेक्टेड डोर्सली। एवरी जो है एवरी रिब्स पतला होता है और कनेक्ट होता है डोर्सली पीछे साइड से टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड वर्टिब्रली टू द स्टर्नम। डोर्सली बैक वर्टिब्रा साइड से और वेंट्रली स्टर्नम से अटैच होते हैं, ठीक है। इट हैज टू आर्टिकुलेशन, इट हैज टू आर्टिकुलेशन सरफेस। पूछता है कि रिब्स का कितना आर्टिकुलेट होता है, तो रिब्स का 2 आर्टिकुलेट होता है, एक डोर्सल एंड एंड हेंस कॉल्ड द बाइसेफेलिक। इसको हम लोग नीट का क्वेश्चन है। रिब्स आर ए बाइसेफेलिक, रिब्स जो है बाइसेफेलिक होता है, रिब्स जो है वह बाइसेफेलिक होता है, रिब्स इज बाइसेफेलिक। फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब। फर्स्ट 7 पेयर जो है उसको हम लोग ट्रू रिब कहते हैं, क्यों, क्योंकि वह डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच होता है, इसलिए ये जो फर्स्ट 7 रिब्स है वह डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच है, इसीलिए इसको हम लोग ट्रू रिब कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट 7 रिब्स जो डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच होता है उसे हम लोग ट्रू रिब कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग ट्रू रिब कहते हैं। उसके बाद देखिए डोर्सली दे आर अटैच टू द थोरेक्सिक वर्टिब्रा एंड वेंट्रली अटैच होता है स्टर्नम से। पढ़े ना, डोर्सली वर्टिब्रा, डोर्सली अटैच होता है थोरेसिक वर्टिब्रा से और वेंट्रली अटैच होता है स्टर्नम से विथ द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज के मदद से वह अटैच होता है वेंट्रली, वेंट्रली ये जो है ना व्हाइट वाला ये हाइलिन कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज से अटैच होता है।
8, 9 and 10 पेयर ऑफ रिब डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली। 8, 9, 10 जो है वह डायरेक्टली अटैच नहीं होता है स्टर्नम से, वह डायरेक्टली अटैच नहीं होता है, बट ज्वाइन विद द 7 रिब्स विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। लेकिन वो 7 रिब्स से ज्वाइन होता है। देखिए ये 8, 9 और 10 डायरेक्ट अटैच नहीं है, यह हाइलिन कार्टिलेज से अटैच है और तब जा करके इससे अटैच है, मतलब डायरेक्ट अटैच नहीं है, 7 रिब्स से अटैच रहता है। ठीक है, यह डायरेक्ट अटैच नहीं रहता, 7th रिब्स जाकर अटैच है। फिगर उतना अच्छा नहीं दिया है, फिगर में सही नहीं दिखाया है, ये सब जाकर 7th रिब से अटैच होता है सब। ठीक है, इसीलिए डू नॉट आर्टिकुलेट विथ द स्टर्नम बट ज्वाइन विद द 7 रिब, 7th रिब से अटैच होता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। दे आर कॉल्ड द वर्टिब्रोकोन्डियाल रिब्स। पूछता है फॉल्स रिब, फॉल्स रिब्स को क्या कहते हैं? तो फॉल्स रिब्स को हम लोग कहते हैं वर्टिब्रोकोन्ड्रल रिब्स, वर्टिब्रोकोन्ड्रल रिब्स। फॉल्स रिब को हम लोग वर्टिब्रोकोन्ड्रल रिब्स कहते हैं। लास्ट टू पेयर जो होता है 11 and 12, 11 and 12 आर नॉट कनेक्टेड विद द वर्टिकली, देयरफॉर कॉल्ड द फ्लोटिंग रिब्स। ये जो लास्ट जो है 2 पेयर, एक इधर एक उधर होगा, 2 पेयर, उस वह फ्लोटिंग रिब्स होता है। द थोरेसिक वर्टिब्रा एंड रिब्स और स्टर्नम टुगेदर फॉर्म ए रिब केज। ये एक इम्पोर्टेंट है, थोरेसिक वर्टिब्रा कह रहा है कि थोरेसिक वर्टिब्रा, रिब्स और स्टर्नम ये सब बनाता है रिब्स केज। चलिए आगे पढ़ते हैं। द बोन एंड द लिगामेंट एलोंग विथ देयर गॉडिल कॉन्स्टिट्यूट एपेंडिकुलर स्कल्टर। देखिए एक्जियल हम लोग पढ़ लिए, अब जा रहे हैं हम लोग एपेंडिकुलर पढ़ने। तो एपेंडिकुलर में कह रहा है कि बोन्स ऑफ लिम्स, जो हमारे हाथ का बोन है, पैर का बोन है, और साथ में गडिल होता है जहाँ पर वो ज्वाइंट होता है, उसी को गडिल कहते हैं। जो ज्वाइंट होता है वहाँ उसी को हम लोग गडिल कहते हैं। ये सब बनाता है एपेंडिकुलर बोन। टोटल जो है 30 बोन होता है ईच लिम्स। एक हाथ में 30 बोन, फिर अनदर हाथ में, हैंड में 30 बोन, फिर लेग में 30 बोन, फिर लेग में 30 बोन, तो 120 बोन इस तरह से हो जाएगा। 1 हैंड 30, अनदर हैंड 30, 1 लेग 30, अनदर लेग 30, टोटल 120 बोन हो जाएगा। द बोन आर हैंड फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना। हैंड का जो बोन होता है वो होता है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल को हम लोग रिस्ट कहते हैं, ये याद करना होगा। कार्पल रिस्ट। रिस्ट में होता है 8 बोन। मेटाकार्पल होता है पाल्म बोन, पाल्म में होता है 5 बोन, एंड फ्लेंजेज होता है 14, फ्लेंजेज होता है 15। चलिए इसका फिगर दिखाते हैं। फ्लेंजेज होता है 15। ये देखिए कार्पल है, ये कार्पल हो गया 8, ये कार्पल हो गया कार्पल 8, मेटाकार्पल 5 और फ्लेंजेज 14, फ्लेंजेज 14। ठीक है, ये फ्लेंजेज हो गया 14, ये फ्लेंजेज हो गया 14, मेटाकार्पल 5 और कार्पल 8, कार्पल 8। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है ए कप शेप्ड बोन पैटेला कवर द नी वेंट्रली। पूछता है नी जो है कैसा पाया जाता है, डोर्सली या वेंट्रली? तो नी जो है वेंट्रली पाया जाता है, एक कप शेप्ड होता है, कप शेप्ड। ये हमारे लेग में पाया जाता है पैटेला। देखिए ये पैटेला हमारे वेंट्रली पाया जाता है, पैटेला वेंट्रली पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। पेक्ट्रल एंड पेल्विक गर्डिल बोन हेल्प इन द आर्टिकुलेशन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स रेस्पेक्टिवली विद द एटलस एक्सिस। कह रहा है पेक्ट्रल और पेल्विक गर्डिल। एक पेक्ट्रल गर्डिल होता है जो हमारे शोल्डर बोन के पास होता है, और पेल्विक गर्डिल जो होता है हमारे हिप बोन के पास होता है, जो आर्टिकुलेट करता है अपर लिम्स में पेटिकल गर्डिल, और पेल्विक गर्डिल लोअर लिम्स में अटैच होता है। ठीक है, ईच गर्डिल इज फ्रॉम 2 हाफ। हर एक गर्डिल जो है 2 हाफ से बना हुआ होता है, इस तरह से 2 हाफ से बना होता है। ईच हाफ पेक्टोरल गर्डिल कंसिस्ट ऑफ क्लेविकल। ईच हाफ पेक्टोरल गर्डिल जो है वह कंसिस्ट करता है क्लेविकल एंड स्पैकुला। कह रहा है कि एवरी हाफ जो है वह कंसिस्ट करता है क्लेविकल और स्कैपुला, क्लेविकल और स्कैपुला। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं क्लेविकल और स्कैपुला। देखिए ये हो गया क्लेविकल, ये क्लेविकल हो गया। क्लेविकल को हम लोग ब्यूटी बोन भी बोलते हैं,
ये क्लेविकल हो गया। क्लेविकल को ब्यूटी बोन भी बोला जाता है। ये हो गया क्लेविकल। और ये स्कैपुला हो गया, ये स्कैपुला, ये बड़ा वाला जो होता है ना वो स्कैपुला होता है। ठीक है, क्लेविकल और स्कैपुला। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कैपुला इज ए लार्ज ट्रायंगुलर। स्कैपुला देखें ना, इस तरह का ट्रायंगुलर था, वह बड़ा होता है। हमारा जो पीछे साइड शोल्डर बोन जो होता है ना, सो वही स्कैपुला होता है। ट्रायंगुलर बोन सिचुएटेड ऑन डोर्सल पार्ट, यह डोर्सल पार्ट होता है थोरेसिक रिब बिटवीन द सेकेंड एंड द सेवेंथ रिब। यह करा थोरेसिक रिब के सेकेंड और सेवेंथ रिब के पास प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन पूछता है कि स्कैपुला जो है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो वह थोरेसिक ऑफ द सेकेंड रिब्स एंड सेवेंथ रिब पर प्रेजेंट होता है। ठीक है। द डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी स्कैपुला इज स्लाइटली एलिवेटेड। जो डोर्सल फ्लैट जो ट्रायंगुलर बॉडी है स्कैपुला, वो हल्का सा एलिवेटेड होता है। उसी को कोल्ड द स्पाइन विच प्रोजेक्ट ए फ्लैट बोन। जो हल्का सा एलिवेटेड होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइन। कह रहा है कि ये जो हमारा ये है, इसमें हल्का सा एलिवेटेड है यहाँ पर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइन। यहाँ पर स्पाइन होता है। ठीक है, यहाँ पर स्पाइन होता है, हल्का सा एलिवेटेड होता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्पाइन। विच प्रोजेक्ट एज ए फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस कॉल्ड एक्रोमियम। और उसी का हल्का सा एक्सपेंडेड होता है, उसे एक्रोमियम कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये याद कर लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक। द डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बोन स्कैपुला हैज स्लाइटली एलिवेटेड रिजिड कॉल्ड द स्पाइन विच प्रोजेक्ट फ्लैट एक्सपेंडेड कॉल्ड द एक्रोमियम। द क्लेविकल आर्टिकुलेट विथ दिस। वहाँ पर क्लेविकल जा करके अटैच होता है। क्लेविकल बोन ब्यूटी बोन जाकर अटैच होता है। ठीक है। बिलो द एक्रोमियम इज ए डिप्रेशन फुल ग्लिडोमाइड कैविटी। पूछता है एक्रोमियम के अंदर क्या होता है। बिलो द एक्रोमियम, उसके अंदर एक ग्लिडोमाइड कैविटी होता है विच इज आर्टिकुलेट द हेड ऑफ द ह्यूमरस। तो ग्लिडोमाइड कैविटी से जा करके ह्यूमरस हेड अटैच होता है। ह्यूमरस हेड कहाँ पर अटैच होता है, तो ग्लिडोमाइड कैविटी से जा करके अटैच होता है, जिसको हम लोग शोल्डर ज्वाइंट कहते हैं, जिसको हम लोग शोल्डर ज्वाइंट कहते हैं। ईच क्लेविकल इज ए लॉन्ग सिलेंडर बोन। हर एक क्लेविकल जो होता है ब्यूटी बोन, वो लंबा होता है, सिलेंडर होता है, दो कर्वेचर होता है। दो कर्वेचर इसलिए कर रहे हैं कि दो जगह से वह अटैच होता है। ठीक है, इसीलिए इसका दो कर्वेचर कहते हैं। चलिए फिगर देख लीजिए एक बार। दो कर्वेचर अटैच होता है, एक यहाँ पर अटैच होता है और एक यहाँ पर अटैच होता है, इसी के लिए हम लोग दो कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, इसका दो कर्वेचर। दिस बोन इज कॉमनली कोल्ड कॉलर बोन, और इसको हम लोग कॉलर बोन भी कहते हैं। क्लेविकल बोन को कॉलर बोन भी कहते हैं, ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ठीक है। पेल्विक गडिल, अब आ गया पेल्विक गडिल, हमारे हिप साइड में होता है। पेल्विक गडिल कंसिस्ट ऑफ टू कॉक्सियल बोन। यहाँ पर दो कॉक्सियल बोन होता है। ईच कॉक्सियल बोन इज फॉर्म बाय फ्यूज ऑफ थ्री बोन, और हर एक कॉक्सियल बोन तीन बोन से बना रहता है। कह रहा है कि पेल्विक गडिल जो है वह दो कॉक्सियल बोन से रहता है, और हर एक कॉक्सियल बोन जो होता है वह तीन बोन से बना रहता है। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन, जहाँ पर फ्यूजन होता है, एबव द बोन कॉल्ड द एसिटाबुलम। जहाँ पर फ्यूजन होता है उसके ऊपर हम लोग एसिटाबुलम कहते हैं, उसे एसिटाबुलम कहते हैं। ठीक है। टू विच द थाई बोन आर्टिकुलेट, जहाँ पर थाई बोन जो है हमारा जाकर आर्टिकुलेट होता है, जहाँ पर हमारा थाई बोन जाकर आर्टिकुलेट होता है, हमारा फीमर जो है ना वो वहाँ पर जाकर अटैच होता है। ठीक है। टू हाफ पेल्विक गडिल मीट वेंट्रली। दो हाफ पेल्विक गडिल कैसे मिलता है, वेंट्रली। डोर्सली कहीं पर बातें नहीं करना है। वेंट्रली टू द प्यूबिस सिनेप्स, और बनाता है प्यूबिस सिनेप्स कंटेनिंग फाइब्रस कार्टिलेज, कंटेन करता है फाइब्रस कार्टिलेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो एंड कमेंट कीजिए कि यह वीडियो अच्छा है या और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अब बच गया ज्वाइंट जो है नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए बाय। प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।